नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। जब नाम ही साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु रखा है तो कहीं ना कहीं हम जो भी करते हैं उसमें कहाँ कहाँ साइंस छुपा हुआ है, ये अगर आपको नहीं मालूम तो इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। आज का टॉपिक है, मंदिर में आप जाते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने, आइडल के सामने आप नमन करते हैं, तो ये नमन का सही तरीका क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग जाते हैं मंदिर में, अलग अलग तरीके से नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो क्या हाथ जोड़ना या नमन करना काफ़ी है? क्या उसका तरीका है कुछ? तो ये रहस्य मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि सही में नमन या नमस्कार भगवान को, मूर्ति को, आइडल को कैसे करना चाहिए। दोस्तों, इसमें जब आप मूर्ति के सामने या भगवान के सामने खड़े होते हैं तो सबसे पहले आंख बंद करने के पहले कुछ क्षण तक, कुछ सेकंड्स तक भगवान की जो मूर्ति है, उनकी जो आंखें हैं, उनकी आंखों में आप आंखें डालिए और थोड़ी देर वैसे स्थिर रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भगवान की मूर्ति से जुड़ जाएगी। कहीं ना कहीं आपको इसका परिचय वाइब्रेशन से भी होता है। जब संपूर्ण तरीके से आप भगवान की फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं तो हल्की सी शरीर में वाइब्रेशन आती है, और ये वाइब्रेशन अगर आप फील करें तो उसके बाद में आपको हाथ जोड़ना है। पर हाथ ऐसे जोड़ना है, पहला तरीका, फर्स्ट स्टेप, ये जो दो अंगूठे हैं उसको जोड़ के इस अंगूठे की पोजीशन आपकी छाती की जो हड्डियां हैं, हड़पिंजर है, जो उसका जो निचला वाला भाग है जहाँ ये समाप्त होता है, छाती का हड्डियों का पिंजरा, वहाँ पे इसको टिकाएं और फिर ऐसे हाथ जोड़ के नीचे सर करके नमन करें। अब इसमें क्या होता है, एक तो ये दोनों अंगूठे हैं, इसका ग्रह शुक्र है और शुक्र ग्रह संजीवनी विद्या का कारक है। संजीवनी विद्या का अर्थ यह नहीं है कि किसी मृत आदमी को जिंदा कर सके, पर संजीवनी विद्या का मतलब यह है कि आपकी हेल्थ का जो कोई ग्रह कारक है, जो कोई ग्रह प्रभाव करता है या कोई ग्रह कंट्रोल करता है, वो है शुक्र। तो अंगूठे में शुक्र का प्रभाव होने के कारण पहले तो दो अंगूठे जोड़ने चाहिए ताकि हमेशा आपकी हेल्थ अच्छी रहे। और जब आप यहाँ पर मतलब हड्डियाँ होती है छाती की, वहाँ पर टच करते हैं तो यहाँ आपका अनाहत चक्र होता है और ये अनाहत चक्र एक्टिव हो जाता है। और अनाहत चक्र जो है वो पूरे छाती के भाग को कवर करता है। और छाती में एक तो सबसे महत्वाकांक्षी लंग्स, फेफड़े, जिससे आप श्वसन क्रिया करते हैं, और उसके बाद वो ऑक्सीजन जाता है हार्ट में, और हार्ट से पूरे शरीर में आपको ऑक्सीजन मिलता है। तो पूर्ण मात्रा में अगर ऑक्सीजन मिलता है, अनाहत चक्र जब एक्टिव होता है तो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए शरीर में परफेक्टली होता है, सही तरीके से होता है। क्योंकि अनाहत चक्र जो है ये वो पूरे हार्ट को या छाती को कवर करता है, उसके कंट्रोल में ये भाग शरीर का आता है। उसके बाद में दूसरा स्टेप है, उसमें क्या करना है, आपको हाथ जोड़ने, वापस दो अंगूठे तो जोड़ने ही है, और यहाँ जो आज्ञा चक्र है हमारा, यहाँ उसके ऊपर ये दो अंगूठे टिकाने हैं और नीचे सर करके नमन करना है। क्योंकि ये आज्ञा चक्र है जो कि लास्ट है शरीर का, उसके बाद में सहस्त्रार तो सर के ऊपर आता है। आज्ञा चक्र एक ऐसा चक्र है जिसके एक्टिव होने से आपका ब्रेन पावरफुल होता है, ब्रेन में पावर आ जाता है, सशक्त होता है ब्रेन।
और एक तरीके की एनर्जी मिलती है। और आज्ञा चक्र का मतलब आप जो भी आज्ञा करते हैं, आज्ञा तो आप सीधे सीधे नहीं कर सकते, किसी को कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आपकी मन की इच्छाएं जो मस्तिष्क में चल रही है या विचार चल रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर अवश्य पड़ता है। और जिसका आज्ञा चक्र एक्टिव हो, पॉजिटिव हो, वह व्यक्ति अगर सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी कहता है, कुछ भी बोलता है, तो उसकी बात कोई नकारता नहीं है, डिनाई नहीं करता है। तो सबसे पहले तो आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि सामने वाला बात आपकी मानता है और जो आप कहेंगे उसमें वो सम्मिलित होता है या आपकी विचारधारा से भी सम्मिलित होता है। तो ये आपके लिए इसलिए अच्छा है कि आप जो भी करना चाहते हो, कार्य करना चाहते हो, जो धंधा करते हो, काम करते हो, उस काम में आपके साथ जो जो लोग जुड़ते हैं या उसमें जो जो लोग आपके आसपास में आते हैं, उस सब पर आपका एक अलग सा प्रभाव पड़ता है और वो लोग आपकी बातों को मानते हैं, आपको मानते हैं, आपके प्रभाव को मानते हैं। ओवरऑल ऐसा होने से क्या होता है कि आपका व्यक्तित्व निखर आता है और यही व्यक्तित्व आपके कामकाज में प्रगति देता है और उस प्रगति के कारण आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि बात घूम फिर के तो पैसे पर ही आती है, अगर पैसा नहीं मिलता तो कोई कुछ भी नहीं करता है। तो जो आपका प्रभाव हो रहा है सामने वाले व्यक्ति पर, आप कुछ प्रभाव डाल रहे हैं, आपकी बात वो मान रहे हैं, तो आपका धंधा जो भी आप जो कार्य कर रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, फेल नहीं जाएगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। और कहीं ना कहीं इसका परिणाम आपके पैसे में बढ़ोतरी, आपकी कमाई में बढ़ोतरी ये होना ही है। तो ध्यान रहे, ये बातें छोटी छोटी हैं, पर छोटी छोटी बातें भी बहुत इम्पोर्टेंट है और फॉलो करना इसको बहुत आसान है। तो इतनी छोटी सी बात आप फॉलो करेंगे तो इसका परिणाम आप जल्दी ही पाएंगे। ये आप करके देखिए, आप अवश्य इसका परिणाम पाएंगे, पॉजिटिव पाएंगे और ऐसे ही आप सक्सेस पाएंगे, आप प्रगति करेंगे। नमस्कार।